मथुरा में गाने की शूटिंग थी मेरे। हम बहुत मतलब वो पहला ऐसा गाना था जो जिसमें सारी चीज़ें मैंने की थी और बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी। तो जैसे उसका पैकअप हुआ, हम गोवर्धन में एक जगह पड़ती है कुसुम सरोवर, वहाँ से हमने पैकअप किया। हम वृंदावन रोड पे एक होटल में गए। हम 7-8 लोग थे। आमने सामने हमने एक होटल में रूम लिए और हमारे साथ एक दोस्त थे, उनका नाम मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि उनकी स्टोरी कहीं पे चल रही है ना। तो क्या हुआ, सारे वॉशरूम ऑक्यूपाइड हो गए। तो मैं अपने रूम में गई, उसे वॉशरूम यूज़ करना था, मैं कर ले। और मैंने उससे थोड़ा मुँह भी फुलाया हुआ था क्योंकि एक फ़नी किस्सा है, ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो ऐसे मैं मुँह फुला के मैंने ऐसे गुस्से में कह दिया कर ले जा। तो जैसे बेडरूम है, मेन गेट है, मेन गेट में एंटर करते ही बेडरूम इस साइड है। बेडरूम के बिल्कुल साइड में एक शीशा लगा हुआ है, एकदम बहुत बड़ा सा शीशा। शीशे के जस्ट सामने वॉशरूम है और सेंटर में मेन गेट है जहाँ से वो एंटर हुआ। एंटर होके वॉशरूम में निकल गया, मैं बेड के कॉर्नर पे बैठ गई। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आया, वो गेट के पास खड़ा हो गया और शीशे को घूरे। मैं क्या हो गया, तो कुछ ऐसे वो बोले ना। मैं कि क्या हो गया यार, चल ठीक है कोई बात नहीं, आजा बैठ जा यहाँ पे। तो वो कुछ ना बोले, एकदम सुन्न होके खड़ा हो गया। फिर मैं खड़ी हुई, मैंने उसका हाथ हिलाया, एकदम कठोर बन गया वो। ऐसे मेरे से बिल्कुल ऐसे टस से मस नहीं हुआ वो। मैं इतना ज़ोर लगा के उसको एकदम खींच रही, उसकी ये हाथ पकड़ के, बिल्कुल भी ना हिले। और एकदम आँख भक लाल, बोल भी नहीं रहा था? नहीं कुछ नहीं बोल रहा था, बंद था मुंह और सिर्फ शीशे में देखा जा रहा था। स्ट्रेट फेस और बस स्टेयर कर रहा है। हाँ, और कुछ हरकत नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम बस मैं ये देख पा रही थी कि आँख एकदम इतनी लाल हो चुकी थी जितनी एक नशेड़ी की भी नहीं होती है, इतनी भक लाल आँखें थी। और मैं फिर ऐसे चुपचाप आके बेड पे बैठ गई। अब मैं सोचूं कि मैं क्या करूं। मैं कि ठीक है, मैं सर को बुला के लेके आ रही हूँ क्योंकि हमारा रूम आमने सामने ही था। डिस्टेंस बस इतना था कि गेट खोला, सामने गए और दूसरा गेट खटखटाना था। मैंने गेट खोला और इतनी मतलब गेट तो मैंने बहुत इतने कॉन्फिडेंस से मैंने गेट खोला कि हाँ भी मैं बाहर निकल ही जाऊँगी। गेट खोला, उसने अपना पीछे वाला हाथ ऐसे किया और गेट बंद कर दिया। ऐसे उसने इतना टच किया बस गेट को और वो भट से बंद हुआ। वही एकदम तेज? हाँ एकदम तेज। इसने ऐसे थोड़ा सा ही बस टच किया था गेट को, भट जाके वो बंद हुआ। और फिर दोबारा आके मैं बैठ गई। फिर मैं सोचूं अब मैं क्या करूं, तो वो शीशे को घूरे जा रहा था। अब हम हमारे गांव में क्या करते हैं ना, शीशे ढक देते हैं रात के टाइम पे, आपने देखा होगा। मालूम नहीं था। और तूने किसको ऐसे बुलाया नहीं कि इसको क्या हो गया, ये हिल नहीं रहा? मैं बुलाने के लिए ही तो मैंने गेट खोला ना। फोन से कॉल नहीं करने की सोची तुमने? नहीं, फोन मेरा सब वहीं पड़ा था, चला ही नहीं, कुछ ऐसे हो गया। फिर भाई इसके बाद मैंने सोचा कि मैं तौलिए से ढक दूँ इसको, शीशे को, क्योंकि हमारे गांव में यही करते हैं, रात को ढक देते हैं। मैंने इतने कस के वो पूरा सेट किया, पूरा मिरर ढक दिया। और फिर मैं ऐसे आके बैठ गई कि अब मैं देखती हूँ क्या करेगा। उसने ऐसे हाथ किया, वो तौलिया गिर गया नीचे। वो मेरी ऐसी तैसी हो गई। दूर से वो गेट के पास खड़ा था और एकदम फ्रंट पे वो मिरर लगा हुआ था। जैसे ही मैंने तौलिया रखा, उसने ऐसे हाथ किया, तौलिया गिर गया नीचे। मैं पता, अब भी मैं बताने में ऐसे हो रहा है कि उस टाइम पे मैं क्या ही कर रही थी। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, भाई हालत खराब हो जाए कि अपने सामने देख रहे हो। आप चिल्ला भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं, आप शांत हो। क्योंकि स्टार्टिंग चिल्लाया ही नहीं। वो फिल्मों में ही होता है वो चिल्लाना चिल्लूना, ठीक है। हकीकत में आप सुन पड़ जाते हो ये चीज़, क्योंकि मेरे साथ वो चीज़ पहली बार हो रही थी और मेरे को पता था आगे फिर अब क्या करना है। मैं आके चुपचाप आके मैं बैठ गई, मैं अपना जप करूं। और उस टाइम पे सबसे तब मेरे को रुद्राक्ष की पावर का पता चला। जब मैं शूट पे थी तो मैंने एक ब्रेसलेट मंगाया था, वो पूरा रुद्राक्ष से बना हुआ था, तो मैंने उसको पहना हुआ था। तो मैं आके मैं ऐसे ओम त्र्यंबकम यजामहे ओम ऐसे मैं जप करने लगी। जैसे ही वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, नॉर्मल तो क्या ही हुआ, वो गेट से हटके जैसे इस कॉर्नर पे मैं हूँ बैठ के, इस कॉर्नर पे आके वो उधर मुंह करके बैठ गया। जैसे अब मैं ऐसे बैठी हूँ, वो यहाँ पे उधर मुंह करके बैठा है। साइड में देख के बोले, क्यों आया तू यहाँ पे? तेरे से मना किया था ना, क्यों आया तू? साले तू हंस कैसे रहा है, तो क्यों आया यहाँ पे? ऐसे कर करके। मुझे क्यों कह रही है ऐसे तू?
वो ऐसे ही बोल रहा था, उसकी आवाज ऐसी हो गई थी, उसकी आवाज ऐसी थी भी नहीं। कैसी थी, थोड़ी बोल के बता कैसी हो गई थी आवाज? मर्दों वाली आवाज निकाल सकती ना मैं। नहीं, थोड़ा ट्राई तो करो, मोटा कैसे। एक तो होता है कि औरत की आवाज आती है या वो क्यों आया तू यहाँ पे? ऐसे ऐसे हो रहा था क्या? इससे भी डरावनी। इससे भी डरावनी थी। ये डरावनी थोड़ी है, ये बोल लग रही है बस। तुम करके बताना एक बार। ऐसा था, क्यों आया तू यहाँ पे, मैं करनी। शाउट कर रही थी वो। हाँ मतलब इतना नहीं कर रहा था जितना उस कमरे तक आवाज चली जाए। अब जब मैं बैठी थी मेरे को तो वो सुनाई दे रही थी अच्छे से। सुना कह रहा, क्यों आया तू यहाँ पे, मना किया था ना, साले हंस कैसे रहा है, तो क्यों आया तू यहाँ पे, पहले तो ये बता। तो अब उसने क्या किया, और एकदम से उसने ऐसे करके ऐसे हो गया, और मैं देखो उसके गाल पे चाटा बना हुआ है, इतना तेज चाटा पड़ा उसके गाल पे। कुछ आवाज़ नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। और मैं बस जब कर रही हूँ, मैं बस देख रही हूँ हो क्या रहा है। ऐसे सरकता सरकता वो बेड के सेंटर में आ गया, और मेरे को ऐसे देखे। और तू उस टाइम चिल्लाई विल्लाई भी नहीं, तेरे से आगे इतना सब हो रहा है कि भाई इंसान करता है कि बचाओ। मैंने बस एक ही बार कोशिश की वो गेट खोलने की, और जब वो गेट बंद हो गया ना, तो औकात पता लग गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अब तो भगवान ही बचा सकता। भगवान का गाना शूट करके आया, तो अब देखें बाकी बिहारी। हाँ। तो उसके बाद वो सेंटर में सरकता सरकता आ गया। मैंने क्या किया, मैं जब करी थी मेरे दिमाग में आया कि जो रुद्राक्ष है इसको पहना देती हूँ। मैंने रुद्राक्ष निकाला, उसके हाथ में पहना दिया, और मैंने बस ऐसे, मैंने उससे कुछ बात भी नहीं कि, मैंने ऐसे हाथ पकड़ा अपना, ये रुद्राक्ष निकाला, उसको पहना दिया। क्या क्या क्या, हटा इसे, चुप रहा है, मेरे को हटा। ऐसे कर कर उसने इतने ड्रामे किए, 5 से 7 मिनट तक तो उसने ड्रामे किए हैं। क्या हटा इसे, जल रहा है मेरे को, जल रहा, हटा दे। तो ऐसे कर कर आके 10 से 15 मिनट में वो नॉर्मल हो गया। और फिर अब भाई अपनी सेफ्टी भी थी, मैंने उतार के खुद पहन लिया। क्योंकि भाई कलावे से, अब मेरा यही है मानना कि आपके ना हाथ में कुछ होना चाहिए जो मंत्रों से बंधा हो। क्योंकि मम्मी स्टार्टिंग से भक्ति में रही हैं, और मम्मी ने भी ऐसे बहुत सारे किस्से देखे हैं, और बस वहीं से लगा कि अब थोड़ा ठीक है। फिर वो कहता, क्या हुआ, रो क्यों रही है तुम? मैं, साले बोल मत, चुप हो जा बस। मैं फिर उठी एकदम कॉन्फिडेंस में, मैंने भट से दरवाज़ा खोला, मैं दूसरे में चली गई। फिर मैं वहाँ जाके मैं एकदम सुन करके बैठ गई, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज़्यादा मैं ही बोलती थी ग्रुप में, और मैं एकदम सन्नाटा छा गया। उसके ठीक 1 महीने या 2 महीने बाद हमारा मथुरा में इवेंट हुआ। मथुरा में भी, ये वृंदावन का किस्सा था। मथुरा का किस्सा ये था, जब हमारा इवेंट हो गया, मेरे साथ एक लड़की थी। एक सेकंड, सॉरी कट कर रहा हूँ। वृंदावन वाला किस्सा खत्म हो गया यहाँ पर। हाँ। मुझे ये जानना है कि जब दोस्त को आपने बताया कि तेरे साथ ये हो रहा था, तो उसने कुछ बताया? उससे कौन बात कर रहा था, कौन कह रहा था यहाँ मत आइए? उसका कोई दोस्त था, वो कौन सी स्पिरिट थी, क्या था? उसने वो फील किया स्लैप, मतलब सेंसेस में आने के बाद बताया कुछ? उसको मैंने बताया कि तूने क्या क्या किया, उसको कुछ ध्यान नहीं है। और उसने बताया कि उसके साथ ये सीन्स पहले भी हुए हैं। वो बेड से इतना उठ गया है, उसकी फैमिली, दोस्तों ने, सब ने देखा है, वो इतना उठ गया है, कुछ बोल नहीं रहा है, और ऐसे ही उसकी पहले आंखें लाल भी हुई हैं। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से बात की थी इस बारे में कि ऐसे ऐसे मेरा दोस्त है। मम्मी ने वही, एक मम्मी का भी एक ये स्पिरिचुअल किस्सा है। तो मम्मी के पास जो भी ऐसे आते हैं या जो भी ऐसे बताते हैं, मम्मी उसको बस एक चीज़ बताती है कि माता रानी का एक मंत्र है, उसको जपो, अपना पूजा पाठ स्टार्ट कर दो। क्या मंत्र है बताओ, तुम्हें पता है? नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, ऐसे करके वे पूरा ये है। आप हमें भेज देना, हम स्क्रीन पे लगा देंगे। कोई ऑडियंस में किसी के साथ कोई दिक्कत हो रही हो तो वो बिल्कुल मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मम्मी सभी को ये बताती है कि ये जपा करो, क्योंकि वो एनर्जी तुम्हें फील होगी। और जब से उसने करना स्टार्ट किया है, अब उसके साथ कुछ नहीं हो रहा। अरे अब वो ठीक है, क्योंकि अब मैं जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, मैं मम्मी को ही बताती हूँ, क्योंकि मम्मी, एक तो मम्मी के सपने सारे सच होते हैं। अच्छा, ऐसा है मम्मी क्या? कुछ भी ऐसे, अगर किसी की डेथ भी होने वाली होगी ना, मम्मी को एक दिन पहले दिख जाएगी। मम्मी ये बता देगी कि आज इस जगह से कोई ना कोई जाने वाला। तेरा रूट ना उससे भारी पड़ गया। गलत रूट के बैठ गई तू अपना उससे। वॉशरूम गलत दे दिया यूज करने को। लेकिन गंदा तो, मतलब मैं ये कहूँगा वृंदावन में नहीं है, उस बंदे के साथ है बेसिकली, उस बंदे के साथ था भूत। बट
साथ था, बट जगह तो उस जगह पे तो आया ना। मतलब ऐसा नहीं है कि देवभूमि में सिर्फ देव ही निवास कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे भगवान है वहाँ पे भूत भी है। सही बात है। जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पे नेगेटिव भी है। और वो हमारे ऊपर है कि हम किस एनर्जी को अपनी ओर खींच रहे हैं, है ना। तो बस यही चीज़ है, क्योंकि कई लोग तो, अब कई लोगों को स्पिरिचुअल जगहों पे जाके शराब पीने के बाद भूत दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे इस चीज़ का जो उस बंदे के साथ होता है कि वो लेविटेट हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसका रीज़न कभी पता चला है कि इसके साथ ऐसा क्यों उसका होता है? रीज़न यही था कि किसी ने कुछ करवा रखा था उसके ऊपर। अब तो वो एकदम ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब तो वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। तो एक वही है ना कि जब तक आपको ये लगता रहता है कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है, तो आप ना वो पॉजिटिविटी खो देते हो। मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि एक ऐसी एनर्जी भी है जो इन सबसे परे है। तो जब तक आप उसे अपनाएंगे नहीं तब तक तो क्या ही हो पाएगा। तो मथुरा में हमारा एक इवेंट हुआ। इवेंट के बाद हम रूम में गए। हमने पता नहीं क्या ही वो होटल लिया था, सबके ऐसे दो दो के ग्रुप बना के हमने 3-4 कमरे लिए थे। मेरे साथ एक लड़की थी और वो कमरा ऐसे था कि जैसे हमने यहाँ से डोर ओपन किया, एक छोटा कमरा आया। छोटे कमरे पे एक और गेट बना हुआ है तो बड़ा कमरा आ गया। वहाँ पे बेडरूम था, बेड लगा हुआ था और अलमारियों पे ना ब्लैक एंड वाइट प्रिंटेड फ़ोटोज़ थी। मतलब जैसे कि अभी हमने फ्रेम्स लगाई हुई है, हम घर में फ़ोटो फ्रेम्स लगाते हैं, उन्होंने प्रिंट करवा के सब में ऐसे फ़ोटो लगाई हुई थी अपनी सेल्फी खींच के। तो अब 12 बजे 1 बजे हम हमारी बस इतनी सी आँख लगी थी। इतने में ही अब जो बेडरूम था ना, बेडरूम के साइड में एक गेट था जो बालकनी से जाता था, मतलब उसमें बालकनी थी। तो भाई बालकनी वाला गेट 1-1:30 बजे इतनी तेज़ कि बस टूट जाएगा। इतनी तेज़ से मतलब पता ही, हमको ये लगा भाई क्या ही हो गया, कोई मर गया, क्या हो गया, तुम इतनी तेज़ खटखटा रहे हो, तुम तोड़ने को हो गेट। अब सबसे पहले तो मैं डंडा ढूंढा कि भाई रात को 1:30 बज रहे हो और हमारे पास कुछ है भी नहीं, क्या पता कौन है। और वो आवाज़ भी नहीं दे रहा है कि गेट खोलो या कुछ करो, वो बस भट भट बजाए जा रहा है। मैं अपनी साथ जो मेरी सहेली थी, मैं उसको, खोल दे भाई प्लीज़। मैं दूसरे कमरे में जाके मैं डंडा डूंडा देख के आई, कुछ नहीं मिला। मैं बस खड़ी होगी। मैं जैसे उसने गेट खोला, कहते मैम चाबी चाहिए थी, यहाँ से कबर्ड से निकाल लूँ। मैं भैया निकालो, पर ये कौन सा टाइम है चाबी लेने का। और इतनी तेज तेज बैंक क्यों कर रही है, कोई तरीका? हाँ कहता है अरे मैम ये इसको कम बजाते हैं ना तो इतना ही बचता है। मैं भैया अच्छा ठीक है, हम बन रहे हैं, आप बना रहे हो, मैं ठीक है। उसके बाद वो चाबी लेके निकल गया। हम फिर से हमारी कच्ची नींद में हम थे। 2:30 बजे के बाद फिर से गेट खटखटा, हल्का हल्का बैंक कर रहा है और बहुत तेज तेज हो रहा है। बहुत तेज तेज। अब ये वाला तो इतना तेज था कि हमको वो दिख रही थी कीलें जो हिल रही है, इतना तेज बजा रहा था वो। और इस बार मैंने गेट खोला। मैंने गेट खोलने के बाद मैं कि हाँ जी। कहते मैडम चाबी। मैं कि अभी तो आप लेके गए थे। कहते नहीं मैडम वो दूसरा था, हमको दूसरी चाबी चाहिए। मैं कहा भैया जितनी चाबी है ना अभी निकाल लो, ये बार बार ये सीन मत करो हमारे साथ। अब वो चाबी निकाल के चला गया। अब मेरे को ऐसा हो गया कि अब भाई बहुत डर लगता है रात को 2:30 बजे के बाद इतना तेज आप गेट खटखटाएं तो। भाई खोले भी ना कोई गेट कि कौन है क्या है, कोई मार दे साला जानसू, कोई कुछ सही बात है यार, तुम्हारे को हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी यार, हर बार 2 बार खोल रहे हैं। और उसके बाद लड़का भी अगर होता ना साथ में तो इतना रहता है कि हाँ भी ऐसे कोई मार धाड़ पीट होगी तो ये पिट लेगा। तो वो पिटे आदमी अगला वाला जो बजा रहा है कि साले क्या तू भी पागल ही है। हाँ तो वही ना, रात को हम किसके ही मुंह लगे ऐसे। तो फिर मैंने उससे कहा कि बहन तू सो जा, जब तेरी नींद पूरी हो जाए मैं सो जाऊंगी, मेरे को बता दियो। तो मैं डरूं कि अब कोई ना आ जाए, अब कोई ना आ जाए। फिर वो ऐसे 2 घंटे बाद वो जग गई, 2 घंटे बाद मैं सो गई। अब मेरे को विजुअल्स आ रहे हैं सपने में कि जिस रूम में हम हैं उस रूम के बगल में एक और ऐसे किचन सी बनी हुई है। किचन में एक बाथरूम है, बाथरूम से ऐसे दानव निकल के बालकनी के साइड से गेट खटखटा रहे हैं। और जब तक मैंने वो किचन वाला एरिया देखा भी नहीं है, वो बस मेरे सपने में आ रहा है। किचन थी या नहीं थी वैसे? मैं बताऊंगी ना। वो किचन और वो बाथरूम मेरे सपने में आ रहे हैं और मेरे को ये दिख रहा है कि बाथरूम से एक के बाद एक लड़के निकल के एकदम काले कपड़े में ऐसे
बहुत गंदा स्वरूप था वो, बहुत गंदा दिखा मेरे को। शेप अलग सी थी या एक आदमी लंबे type? लंबे, खूब लंबे लंबे, हट्टे कट्टे ऐसे निकल के आ रहे हैं बालकनी से, और गेट खटखटा रहे हैं। अब मेरे को बस ये आया सपना, मैं उठ के मैंने सबसे पहले ये देखा कि किचन है या नहीं है। भाई वहाँ पे जालों से भरी एक किचन थी, और एकदम किचन के बगल में वो बाथरूम था। मैं ऐसे, मेरी आंखें फट गई, मैं यार इसका क्या मतलब, अब मैं क्या करूं? एक होता है ना कि ये हो कैसे सकता है। और एग्जैक्ट सेम रास्ता था, सेम जो सपने में आया, सेम विजुअल सामने था। हाँ, और मैं फिर मैंने जो जिनका होटल था उनसे मैंने ये पूछा कि ये चाबियों की नीड किसे पड़ती है, ये सारी चाबियां होती किसके पास हैं? ये कमरे तो, ये तो होटल है, और ये प्रिंटेड फ़ोटो भी आपने लगाई हुई थी। फिर उसने वहाँ पे, वो हमारे साथ गया उसने गेट खोला, वो सारी प्रिंटेड जितनी फ़ोटो थी वो गायब हो गई। हैं? एक प्रिंटेड फ़ोटो नहीं थी वहाँ पे। कहता मैडम ये सारी की सारी चाबियाँ हमारे पास ही होती हैं, आपको कुछ वहम हुआ है। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे पास रात को कोई चाबी लेने नहीं आया। अरे ये साढ़े भूत कर रहे हैं चाबी मांग मांग के। और वहाँ पे की होल्डर था जहाँ से वो चाबी उठा रहे थे। वो अलमारी थी, अलमारी खोल के चाबी निकाल के ले जा रहे हैं। मैंने बताया ना, वो प्रिंटेड किसी का, ऐसा लग रहा था कि कोई किराए पर रहता था वहाँ पे। अब पर वो लग होटल जैसा रहा था, मतलब अच्छी प्लेस थी, बट वहाँ पे प्रिंटेड फोटो और अलमारी और उसमें कुछ कपड़े थे, कुछ नहीं था। जब सिक्योरिटी हमारे साथ आया, कपड़े भी नहीं थे, कुछ नहीं था। यार, एक तो तुम उस बंदे को अंदर आके ये क्यों बोल रहे, आ और लेकर जा। हमारे ये तो जल्दी जल्दी करो। अरे तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि रुक, चाबी लेके आ रही हूँ। तो अब मेरे को क्या पता चाबी कहाँ है, मेरे को क्या पता चाबी कहाँ। हम तो बस ये था एक रात बिताने के लिए आए थे, और वो लड़की भी ऐसी थी, वो उसकी और ऐसे। जो रात को बंदे आए थे, तो तुमने उनसे ये पूछा, ये बताया कि भाई इस तरीके से दिखने वाला लड़का आया था, वो कहाँ है, मुझे दिखाओ। मैंने उनसे बस ये पूछा कि यहाँ पे चाबियों का सिस्टम क्या है, क्या आपको रात को चाबियों की नीड पड़ती है, या यहाँ की जितनी भी चाबियाँ वो किसके पास रहती हैं? तो मैडम ये है चाबी सारी, और तेरी कुछ वो नहीं है, यहाँ पे बस मैं ही रहता हूँ। और फिर मैंने ये कहा कि फिर ये किचन वगैरह ये बंद क्यों? मैडम यहाँ पे काम चल रहा है। काम चल रहा है? ये किचन अभी बन रही है। लेकिन किचन के साइड में बाथरूम हो ना, वो बड़ा अजीब है भाई। ये ऐसा होता नहीं ना। मेरे सामने अभी भी वो, अगर कॉपी पेन दो तो मैं वो पूरा वो बना सकती हूँ कि वो किचन कैसी थी। लेकिन ये बनाना तो रहने दो, बनाओ मत। बना मत, कभी चित्र से निकल के आ जाए, चित्र से। तो तुमको वो बंदे याद है जो रात को 2 आए थे, शक्लें याद है उनकी? नहीं, साल हो गया इन बातों को। एक उस टाइम तो याद होंगे ना, जब तुम उनके स्टाफ से मिले होंगे कि यार कुछ 2 बंदे आए थे चाबी लेने के लिए। ये नहीं, उनके स्टाफ से क्या ही मिलना था। अब जो हमारे, मैंने बताया ना हमारे साथ टीम थी, जो टीम के जो हेड हैं, जो सर हैं हमारे, वही सारा रूम का देख रहे थे। उन्होंने बस हमको चाबी दी कि ये रूम है, जाओ अपना आराम करो, बस। बाकी और इसी से रिलेटेड एक बात है, जो जिनका इवेंट हुआ था, उनके छोटे भाई, वो भी उसी होटल में थे, किसी रूम में थे। उनके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हुई थी हाल ही में। तो अब उनके बेस्ट फ्रेंड ना हमेशा सपने में अच्छी तरह से दिखते थे कि और कैसा है तू सपने में, मतलब हमेशा अच्छे मूड में दिखे हैं। और उस दिन क्या हुआ, निशांत नाम है उनका, वो मेरे पास आके कहते हैं, चेतना कुछ महसूस किया तुमने रात को? मैगी, हाँ आपके साथ कुछ हुआ सर? कहते हाँ कुछ, मतलब मैगी बताओ क्या हुआ? कहते कि जिसकी डेथ हुई थी ना, वो मेरी छाती पे बैठ गया, और वो मेरा ऐसे कॉलर पकड़ के कह रहा है, गला दबा कह रहा है, क्यों आया तू यहाँ पे? तेरे से मना किया था ना, क्यों आया तू यहाँ पे? साले तू जब तेरे से मना किया तो क्यों आया तू यहाँ पे? और मेरे दिमाग में वो वाला किस्सा घूम गया सारा का सारा। वो लड़के वाला वो भी यही कह रहा था कि क्यों आया तू यहाँ पे। और वैसे ये चीज़ पता चली कि जैसे किचन और जो भी ऐसे निकल रहे थे भूत, किचन और बाथरूम में से जो निकल रहे थे, इसके पीछे क्या कुछ हुआ था पहले वहाँ, या ये ऐसे ही निकल रहे थे, कुछ वजह थी? ना तो हमने जानने की कोशिश की, ना हमने वहाँ पे किसी को बताया। भाई क्यूरियोसिटी होती है ना कि जानो कि हुआ क्या था। तब
उस टाइम पे क्या ही हम ये करते, यार क्योंकि ऐसी जगहों पे भी हो रहा है यार, मैं तो हैरान हो गया यार। भाई हाँ, वृंदावन और मथुरा में ये सब हो रहा है कि भाई मतलब बाके बिहारी जी का है ही उधर, लेकिन ये सब अनबिलीवेबल है भाई। क्या, मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में भरोसा करती हूँ कि जहाँ पे जिसके साथ भगवान है उसके साथ उसका क्या ही किसी ने उखाड़ा। इसके अलावा और कुछ हुआ है कभी तुम्हारे घर पे? क्योंकि सिंस तूने बताया तेरी मॉम भी बहुत भक्ति में है और तेरे को अक्सर दिख भी जाते हैं। मम्मी के साथ, अब मैं कम्युनिटी का नाम लूँगी ना, वो थोड़ा, कम्युनिटी का नाम मत लो, तुम वैसे एक्सपीरियंस बताओ। एक दूसरी कम्युनिटी के बाबा है, लेट्स नॉट गो देयर, तुम बस कहानी बताओ। ठीक है, एक दूसरी कम्युनिटी के बाबा है। जब जब मैं शायद मम्मी के पेट में थी, तो वो आके कहते कि कुछ ऐसे, वो कुछ मांग रहे थे कि कुछ कपड़ा है या कुछ ऐसे है, वो मेरे को दे दो। अब मम्मी पे इतना असर होता था माता का, बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मी ऐसे पहचान लेती थी कि हाँ भाई सामने वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो अब मम्मी पर ये था कि मम्मी भिक्षुओं को दे देती थी। हमारे घर पे बहुत ऐसे जोगी आए हैं, भजन गा के गए हैं, उनको हमेशा हमने ऐसे खुश करके भेजा, हमेशा कुछ ना कुछ दे के भेजा। तो वो बाबा आके कहते हैं कि बेटा ये भभूति है, इसको अपने पूरे घर में वार के लिया, तेरी जितनी भी बलाएं हो जितनी भी होगी वो टल जाएगी। मम्मी ऐसे करके ले आई, और मम्मी जैसे वो भभूति बाबा ने दी, जैसे वो ऐसे पकड़ने को हुआ, उस भभूति में आग लग गई, इतनी ऊंची, अरे तेरी, इतनी ऊंची आग लग गई। और मम्मी ने ऐसे एक मुट्ठी बंद कर ली, क्योंकि मम्मी में जब भी ऐसे असर होता है मम्मी मुट्ठी बंद कर लेती है। ऐसे हुई, ऐसे आग लग गई। वो जो दूसरी कम्युनिटी के बाबा थे वो जय माता दी बोलने लग गया। तो बस ये था कि जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में थी वो हूस के ले जा रहा था। ओ, तो उसके बाद कोई नेगेटिव किस घर में हुआ था कि कुछ नेगेटिव भी हुआ उसके बाद? जैसे वो पॉजिटिव ले गया तो लेकर थोड़ी गया, ले जा रहा था, ले जा नहीं पाया। नहीं, मैंने कहा आग वाग जल गई फिर कुछ। नहीं, वो भभूति इतनी ऊंची वो बन गई, और वो सामने वाले डर गए, वो क्या लेके जाता। वो छोटी छोटी इन्होंने ट्रिक्स सीखी होती हैं कि ऐसे ऐसे करके किसकी ऐसे खुशियाँ उजाड़नी है या किसका ऐसे बर्बाद करना। बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ कह रही थी अभी? हाँ, अब हमारी गली में एक लड़का है, मतलब था, अब तो उनकी डेथ हो गई है। तो एक लड़का था जिसने रिलीजियस प्लेस पे वहाँ पे सुसु कर दिया था बाहर, और जैसे ही वो वापस आया, उस टाइम पे ना हमारा बहुत पुराना घर था। एक जैसे कि ये घर है तो सामने एक प्लॉट बना हुआ था, प्लॉट में एक नीम का पेड़ था और एक छोटा सा एक कमरा बना हुआ था बहुत पुराना। जैसे ही वो आया उसके पीछे चिपट गया कुछ, मतलब वो पत्थर उठा के यहाँ पटक रहा है, वो उस कमरे के पीछे जाके इतने मुक्के मार रहा है कि उसने 3-4 ईंटें तोड़ दी। अच्छा, वो इतना पागल हो गया, और उसकी आंखें एकदम नीली हो चुकी थी, एकदम जैसे पता ही नहीं क्या ही हो गया हो। वो किसी को ये भी मतलब बाद में पता चला कि क्या काम करके आया, और इसके साथ होना चाहिए था। फिर बाद में उस पर गंगा जल वगैरह छिड़का, उसको थोड़ा नॉर्मल किया और बताया कि ये क्या हरकत है। क्योंकि मैं अब भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, शराब पी के कहीं पे भी उनको दिखता नहीं है। तो फिर बाद में वो नॉर्मल हो गया, जैसे ही उस पर गंगा जल वगैरह छिड़का और उसको समझाया। और जितने भी मेरे भाई बहनें देख रहे हैं, ऐसी हरकत प्लीज़ स्पिरिचुअल प्लेस पे जाके तो ना करें। बिल्कुल। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।